वेलकम दिस वीडियो। मैं अनमोल लग रहा है। इस वीडियो में हम डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर के रूप में लिखना सीखेंगे। हाँ, डेसिमल नंबर रिपीटिंग है बट नॉन टर्मिनेटिंग है। चलिए अब प्रश्न सॉल्व करते हैं और इसको हम रैशनल फॉर्म में लिखना सीखेंगे। तो शो दैट 0.2353535 इक्वल टू 0.235। जो रिपीटिंग होता है उसको हम इस तरह से दर्शा सकते हैं, छोटा रूप में, बार के रूप। 0.235 bar can be expressed in the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। इस फॉर्म में हमको इसको लिखना है, इस फॉर्म में। तो अब सॉल्व करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैं पहला तरीका बताऊंगा, उसके बाद दूसरा तरीका बताऊंगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले मुझको x पर मारना पड़ेगा। x बराबर, लेट x इक्वल टू 0.2353535, 3 डॉट्स लगाना है। उसके बाद इसको इक्वेशन 1 मानना है। अब इक्वेशन 1 कितना डिजिट रिपीट हो रहा है? 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों 100 से मल्टीप्लाई करूँगा? क्योंकि मुझको ये डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट्स आगे ले जाना है, इसलिए मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड विथ 100, तो 100x हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू, अब मैं 100 यहाँ पर लिख रहा हूँ, इंटू 0.2353535, देन डॉट 100x हो गया यहाँ पर, इक्वल टू, जब हम 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 100 में 2 जीरोस है, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, अभी 2 स्थान आगे बढ़ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई 2 स्थान आगे बढ़ जाएगा, तो 2 3 के बाद डेसिमल पॉइंट लगेगा। अब यहाँ पर है 2 3 के बाद डेसिमल पॉइंट लग गया। अब बाकी चीज़ को मुझको उतार लेना है। 5 3 5 3 5 ऐसा लिखते जाना है, क्योंकि बहुत सारा 3 5 है। आप जितना भी लिख सकते हैं, 3 5 फिर रिपीट होते जा रहे हैं अनगिनत टाइम। ओके, अब देखो, इसको मुझको थोड़ा तोड़ के लिखना है। 100x इक्वल टू, मैं सबसे पहले 23 को लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर प्लस लिख रहा हूँ 0 पॉइंट, देखो यहाँ पर मैं बाकी चीज़ को लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं 2 लिख रहा हूँ। यहाँ पर 5 है, क्या है यहाँ पर? 5 है। मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 3 5 3 5 3 5, फिर डॉट लगा देना है। ओके, देखो यहाँ पर 2 है, जब इसको मैं जोड़ूंगा तो रिवर्स जब जाएंगे यहाँ पर, तो रिवर्स जाएंगे तो इतना ही आना चाहिए उत्तर। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 3 कम हो गया, फिर 2 और 3 5 हो जाएगा। बाकी 3 5 3 5 वैसी है, जैसे कि हम किसी नंबर को जोड़ते हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल के ले रहा हूँ 23.4 डेसिमल नंबर, और दूसरा नंबर है 0.263 ऐसा। इसको जोड़ेंगे कैसे? इसको जोड़ने के लिए आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। फिर ये जहाँ पर डेसिमल पॉइंट है वहाँ पर डेसिमल पॉइंट लिखना पड़ेगा सीधा में, फिर 2 6 3 ऐसा लिखते हैं। देखो 4 के बाद कुछ भी संख्या, कुछ भी अंक डिजिट्स नहीं है, इसका मतलब क्या है? जीरोस है। तो यहाँ पर मैं जीरोस लिख सकता हूँ, जब इसको कोई प्रभाव नहीं करता जीरो लिखने से। तो यहाँ पर 3 आप जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 यहाँ पर 6, यहाँ पर 4 and 2 6 हो गई, ये 23 रहेगा। तो 4 and 2 6 हो गया, बाकी 6 and 3 वैसे ही है। सेम चीज़ यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो 5 है, तो 3 and 2 को जोड़ने से 5 आ जाएगा, बाकी 3 5 3 5 वैसे ही है, क्योंकि इसके आगे जीरोस केवल है। 3 5 3 5 आ जाएगा। जब रिवर्स जाओगे तो आपको सेम मिलना चाहिए, इसको हम जोड़ेंगे तो वापस इतना ही मिलना चाहिए। तो नहीं मिल रहा है तो कहीं गलती हो रही है।
अब इस तरह से लिखना है 100x हो जाएगा इक्वल टू 23.3 प्लस यहाँ पर देखो 0.23535 ये x का मान है, तो यहाँ पर x लिख दो। अब x को इधर ले आओ, प्लस था इधर आए तो माइनस हो जाएगा, 100x में x घट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 99 बचेगा। 99x इक्वल टू 23.3 आ गया। मुझको x का मान निकालना है, इसलिए 99 को यहाँ से हटाना है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एक उदाहरण बता रहा हूँ इधर। वैसे कि यहाँ पर 9x है, ठीक है, और इधर 10 है। x का मान चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह कर सकते हो आप, रेशियो के रूप में लिख के। 9 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, 1 का मल्टीप्लाई 10 से होगा, तो x बराबर हो जाएगा 10/9। सेम फॉर्मूला यहाँ पर मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ। यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 23.99। डेसिमल पॉइंट है, इसको भी हटाना है, तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझको, 10 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। इसको मैं काट दूंगा तो वापस रिवर्स जाऊँ जितना ही वापस आ जाएगा मुझको। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, 10 से मल्टीप्लाई डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो 233 के बाद डेसिमल पॉइंट आ गया। उसको लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। और यहाँ पर 99 का मल्टीप्लाई 10 से होगा तो 990 हो जाएगा। तो 233/990, 233/990 इसका मान आ गया। तो इसको आप यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसके बराबर x बराबर, तो इसको मैं यहाँ पर हटा के लिख रहा हूँ, मतलब कि हो जाएगा ये 233/990, ये उत्तर आया। तो इस संख्या को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अब हम सीखेंगे दूसरा तरीका। दूसरा तरीका में क्या करना है, लेट x तो सेम रहेगा, लेट x इक्वल टू 0.235335 इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है, इक्वेशन 1। अब रिपीट कौन हो रहा है, यहाँ पर 3535 रिपीट हो रहा है, तो उससे पहले मुझको डेसिमल पॉइंट को ले जाना है, यहाँ पर ले जाना है। तो मैं क्या करूँ, इक्वेशन 1 में 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो मैं इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड विथ 10, तो यहाँ पर 10x हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0.2353535 3 डॉट्स लगा देना है। अब देखो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10x इक्वल टू हो गया, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट यहाँ था तो यहाँ पर आ जाएगा 2.353535, ठीक है। इसको अभी हमको इक्वेशन 2 मानना पड़ेगा। अब इक्वेशन 2 में अब डेसिमल पॉइंट को कहाँ लेना है, उसको यहाँ पर लेके जाना है, 2 स्थान आगे खिसकाना है, क्योंकि 35 रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ले जाना है ताकि यहाँ फिर 3535 मुझको मिलेगा। यहाँ पर ले जाऊंगा अभी 100 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 1 में 1000 से मल्टीप्लाई करने, ठीक है, यहाँ पर आएगा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 स्थान 1 2 3 प्लेस आगे बढ़ जाएगा। अब इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करो या फिर इक्वेशन 2 में, वही आएगा, ठीक है। मैं इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 से, इक्वेशन 1 में 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेसिमल पॉइंट यहाँ लाने के लिए। 100 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाई विथ 100, तो यहाँ पर 100 इंटू 10x 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू 100 इंटू 2.353535, ओके, ये 3535 मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पर डॉट लिखना है 3। अब यहाँ पर 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1000x हो जाएगा इक्वल टू, देखो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 2 स्थान आगे बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल पॉइंट 235 लिखने पहले 235 हो गया, पॉइंट 3535 लिखते जाना है, 353535, बहुत सारा 35 है, अनगिनत टाइप है,
तो आप 3 5 इस तरह से लिख सकते हैं। तो 3 डॉट लगाना है कि इसके आगे भी 3 5 है, इसका मतलब इसको मानना है इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और 3 को घटाना है। ओके, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 घटाते हैं। सबसे पहले इक्वेशन 3 को हम लिखते हैं यहाँ पर 100,000x, इक्वेशन 3 को लिख रहा हूँ, उसके बाद 235.353535। देखो यहाँ पे 35 आ रहा है इक्वेशन 3 में, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद इक्वेशन 2 में 35 ऐसा आना ही है, तभी सोल्व करने में आसानी होगी। 3 डेसिमल पॉइंट के बाद 35 ऐसा क्यों लाना है, इसका कारण है। अब मैं इक्वेशन 2 को लिख रहा हूँ घटाने के लिए। इक्वेशन 2 में 10x है, तो ध्यान देना कैसे लिखना है। x आपके सीधा में लिखना है, x सीधा फिर 0 फिर 1 इस तरह से, फिर 2.35 पॉइंट यहाँ पर है तो यहीं लिखना है 2, इसके सीधा पॉइंट डेसिमल पॉइंट को सीधा में लिखना है, फिर 353535। जब हम इसको घटाएंगे माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अभी घटाएंगे तो 35 ऐसा 35 घटते घटते आ रहा है उधर से, इन्फिनिटी से घटते घटते आ रहा है। 35 5 कट गया, 3 कट गया, 5 कट गया, 3 घट गया पूरा इधर। अब बचेगा क्या, 0 बच गया, तो लिखने की जरूरत नहीं। अब 5 में 2 घट गया, कितना बचेगा 3, इधर कुछ नहीं है, इसलिए आपको 2 और 3 को उतारना है। इक्वल टू 1000x में 10x घट गया, कितना बचेगा 990x बच जाएगा। 990x इक्वल टू 233। हमको x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई और डिवीजन करना है, 990 से डिवाइड करना है, तो नीचे आ जाएगा इसकी, केवल x बचेगा यहाँ पर। x इक्वल टू 233/990, 233/990। तो ये हो गया इसका मान। इसका मान इस तरह से आप लिख सकते हो यहाँ पर, इसको मैं हटा के लिख सकता हूँ इक्वल टू 233/990। इस तरह से आंसर आएगा। ये दूसरा तरीका है सॉल्व करने का। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।